अब एक रिवायत और अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि इमाम बुखारी ने उसे रिवायत किया, इस वास्ते मैं बयान कर देता हूँ। अगरचे उस रिवायत के मुकाबले में अबू सईद खुदरी की रिवायत उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन बात समझानी मकसूद है कि जिस वक्त ये बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं, यानी है सही किताबों में, लेकिन इस पर सबका इत्तेफाक नहीं है। रिवायत है उम्मुल मोमिनीन की जो बुखारी शरीफ में है, लेकिन इनके मुकाबले में रिवायत है अबू सईद खुदरी की जो सही बुखारी में नहीं, लेकिन रिवायत सही है। हदीस के तालिब इल्म होने की हैसियत में हम दोनों को प्लाजिबल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं ज़रा तरतीब से बात करता हूँ, मेरी बात समझ आ रही है ना? ये ना कोई कहे कि मैं इस बात जो बयान कर रहा हूँ उसका इकरार कर रहा हूँ, तो इस रिवायत की मुकाबले में मैंने हमेशा हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायत जो है उसको तरजीह दी है, लेकिन सिर्फ मसला समझाने के लिए। आप कहेंगे अजीब बात आपने सुनाई, वो बात क्या है कि जब सकीफ़ा बनी साइदा में इज्तिमा हुआ, साद बिन उबादा ने मीटिंग बुलाई थी और उनका ख्याल था कि अंसार में खलीफा हो, तो हज़रत अबू बकर उमर वहाँ पहुँच गए, नबी पाक की हदीस पेश की, उन्होंने मान ली और बैत हो गई। लेकिन साद बिन उबादा ने बैत नहीं की, किन में से अंसार में से। और हज़रत इस रिवायत के मुताबिक जो मैं कहना चाहता हूँ, हज़रत अली ने भी बैत नहीं की। वहाँ अंसार के इज्तिमा में तो सिर्फ 3 मुहाजिरीन में से थे ना, हज़रत अबू बकर, उमर और अबू उबैदा बिन जर्राह, और मुहाजिरीन में से कोई था ही नहीं, हज़रत अली था ही नहीं। तो जब यहाँ बैत हो गई तो हज़रत अली थे कहाँ? मस्जिद में, वो मस्जिद में से। तो हज़रत अली को ये ख्याल आया कि गो वो इन बड़ों के मुकाबले में छोटे थे, हज़रत अबू बकर के मुकाबले में छोटे थे, लेकिन उनको ये ख्याल आया कि गो मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन अपनी शख्सियत और हजूर के रिश्ते और तारुफ के एतबार से तो मुझे भी बुलाना चाहिए था सकीफ़ा बनी साइदा में, कि जब बैत करने लगे तो मुझे क्यों नहीं वहाँ बुलाया गया? ख्याल तो आया ना उनको, तो उन्होंने बैत नहीं की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुँचे मस्जिद में जहाँ मुहाजिरीन जमा थे, तो सब ने बैत की, हज़रत अली खामोश रहे। नमाज का वक्त आया तो जब नमाज सब ने पढ़ी, इमामत अबू बकर सिद्दीक़ ने की, तो हज़रत अली भी खड़े हैं साथ ही, नमाज इकट्ठी पढ़ी। किसी बात में कोई, और अपने तौर पर ये वो कहते रहे लोगों को कि हज़रत फ़ातिमा बीमार हैं, मैं अब किसी काम में भी हिस्सा नहीं ले सकूँगा, मैं उनकी तीमारदारी करूँगा। तो हज़रत फ़ातिमा के आखिरी दिनों में उनकी तीमारदारी कौन करते रहे? कौन करते रहे? हज़रत अली। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी अहलिया को कहा कि तुम भी फ़ातिमा की खिदमत में हाज़िर हो जाओ और उनकी तुम भी इजाज़त करते रहो, खिदमत करते रहो। तो दो ही, हज़रत फ़ातिमा की खिदमत या वो करती रही अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा वक्त जो है उनकी बीवी
अस्मा बिनते उमैस, और या करते रहे हज़रत अली। तो हज़रत फ़ातिमा का इतना करीबी रब्ता हो गया हज़रत अस्मा से कि आखिरी दिनों में हजूर की जुदाई का गम जब फ़ातिमा को था तो उनकी तसल्ली के लिए बातें उनसे अस्माई करती रहीं। तो मुझे एक वाक़या याद, एक किस्सा याद आया कि हज़रत फ़ातिमा ने एक दफ़ा कहा हज़रत अस्मा से कि अपने कि मुझे सिर्फ एक चीज़ की फ़िक्र है कि जब मेरी रूह कब्ज़ से परवाज़ कर जाएगी, बीमारी में मेरा सफ़र आखिरत आ जाए, तो जब मेरा जनाजा जाएगा तो जनाजा जब चारपाइयों पर रखा जाता है ना, तो ऊपर चादर भी डाली हो ना, लेकिन कुछ वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जिसे कहते हैं जिसामत, तो जिसामत ज़ाहिर हो ही जाती है ना। तो हज़रत फ़ातिमा सईदा निसाए अहले जन्ना, पैगंबर की बेटी, उनको ये गम खाया जा रहा था कि जब मेरा जनाजा जाएगा तो चादर के नीचे मेरी बॉडी के लिए भी पर्दादारी नहीं। तो कहने लगी हज़रत अस्मा को कि मैं इसमें परेशान हूँ। तो हज़रत अस्मा ने कहा कि परेशान ना हो, क्योंकि हमने हबशा के मुल्क में देखा है कि वहाँ चारपाई के ऊपर एक इस तरह का या डोली होती है ना, डोली या पर्दा, यानी लकड़ी का कोई ऐसा निज़ाम कि बॉडी के ऊपर एक पर्दा सा आ जाता है और वो जिसामत उस लकड़ी के जो जोली है उसकी होती है, बॉडी की नहीं होती। तो मैंने वो देखा है, तो तुम बेफिक्र रहो, इसके लिए हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे, आपको काम न करना चाहिए। हज़रत सईदा के चेहरे पर खुशी के आसार हुए। तो हज़रत अस्मा बयान करती हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी में फ़ातिमा के चेहरे पर आखिरी मुस्कुराहट मैंने उस वक्त देखी। उसके बाद कब्र तक जाने में फिर कोई ऐसा और मौका पेश नहीं आया। तो हज़रत अली मुर्ज़ा भी उनकी खिदमत में रहते, उनका हक भी था, तो इन्होंने बैत नहीं की। गो इसकी वजह यह है कि वो बीवी या हज़रत फ़ातिमा के तरफ मुजद्दिद थे, लेकिन हम तो यही समझते थे कि वो चूँकि उनकी अयादत में और तीमारदारी में मसरूफ़ थे, इसलिए उन्होंने और किसी तरफ तवज्जो नहीं की। लेकिन नमाज़ें वहीं मस्जिद में साथियों के साथ, और किसी ने कोई मशवरा किया तो मशवरे में भी साथियों के साथ अपनी मशवरा देते हैं, लेकिन बैत नहीं की। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा फौत हो गई तो फिर वो ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए और उन्हें बैत की। और फिर हज़रत अली ने जो तकरीर की, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस रिवायत को ले लिया है और उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा उसकी रावी हैं। तो हज़रत अली ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कि हजूर, हमें आपके कमालात और जो आपका मकाम है इस्लाम में उसका इनकार हरगिज़ नहीं। मैंने जो इतना वक्त पीछे रहा और बैत नहीं की, लम ननफस अलैक, आपकी शान के मुकाबले में कोई बात हमारा एहसास नहीं जागता था। यानी आपके मुकाबले में कोई हमारा एहसास जागे या दिल में कोई ऐसी तड़प पैदा हो ना, कतन आपके मकाम के बारे में हमारे दिल में कोई जज्बा रश्क हो या जज्बा हसद हो, ना कपन नहीं। सिर्फ इतनी बात है कि हम कराबतदारान रसूल में से थे। इतना ख्याल तो में आया ज़रूर कि हमें इस्तीफ़ा में बुलाया नहीं गया,
मतलब उनका ये था कि सकीफ़ा में अगर आते तो चुनना उन्होंने भी अबू बकर सिद्दीक़ को ही था, जैसा कि इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया। फरमाते हैं इमाम हाकिम मुस्तदरक में रिवायत करते कि हज़रत अली ने कहा, हमने अपनी दुनिया के लिए उसको चुना जिसको अल्लाह के पैगंबर ने हमारे दीन के लिए चुना। ये हज़रत अली ने ख़ुद कहा। तो हज़रत अली को इख्तिलाफ कोई नहीं था, लेकिन ये उन्होंने कहा खुद अबू बकर सिद्दीक़ के साथ कि खुदा बैत की और कहा कि आपके मकाम के बारे में सवाल पैदा नहीं होता कोई इनकार कर सके और हमारे अंदर कोई जज्बा मुकाबले का उभरे नहीं। इतना एहसास हमारा ज़रूर जागता था कि हमें सकीफ़ा बनी साइदा में बुलाया नहीं गया। ना बुलाने की और भी क्यों, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को भी तो नहीं पता मीटिंग हो रही है, उनको भी जाकर नुमान बिन बशीर ने इतला दी थी, एक साहबी ने जो अंसार में से नहीं थे। तो उनके कहने पर वो यका आए। इसको कहते हैं अचानक एक एमरजेंसी पैदा हो गई और ये आ गए। अगर एमरजेंसी पैदा ना होती तो अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर जब मस्जिद नबी से निकले तो अली को साथ लेकर निकलते, लेकिन वो एमरजेंसी में आए और एमरजेंसी के अहकाम और होते हैं। तो तवज्जो इस तरफ कीजिए कि हज़रत अली ने जो 6 माह बैत नहीं की ना, ये रिवायत है। और अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सबके साथ बैत की थी। और ये जो है कि 6 महीने तक, चूँकि वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उठे बैठे ही नहीं, नमाज़ें पीछे पढ़ते रहे लेकिन उठे बैठेगा। और उसका सबब था हज़रत फ़ातिमा की बीमारी। लेकिन जब वो फौत हो गई तो उसके बाद हज़रत अली उनके पास आए और जो बैत की वो बैत दूसरी थी। तो जो उसी वक्त की बैत है उसके रावियाँ हैं हज़रत अबू सईद खुदरी, और ये जो दूसरी बैत है इसकी राविया हैं हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा। हम दोनों रिवायतों को आपस में जोड़ने के लिए कहते हैं कि मुझे एक वाक़या याद आया। एक जगह ग़ालिबन को याद ही नहीं कि मुनाज़रा था या कोई तकरीर थी, तो मुखालिफिन में से किसी ने कहा कि जी हज़रत अली ने 6 माह बैत क्यों नहीं की थी। मेरे पास तशरीह का वक्त नहीं था, यानी आप अब बैठे हैं तो मैं तकरीर कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप आराम से बैठे हैं, ये नहीं कहेंगे टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन जब किसी मुखालफाना इज्तिमा में हो तो यकदम कोई बात करे तो जवाब देना पड़ता है ना। तो यकदम उन्होंने कहा कि जी हज़रत अली ने तो 6 महीने बैत नहीं की। मतलब उनका ये था कि आले सुन्नत के अकीदे पर ज़र्ब लगाई जाए कि तुम्हारे बड़े इमाम अव्वल, उसकी उन्होंने बैत नहीं की 6 महीने। मतलब था कोई कमज़ोरी की तरफ इशारा करेंगे कि इनकी साइड इस इशू में कमज़ोर है। तो उस वक्त तशरीह करने का वक्त नहीं था। आपको जो मैंने तशरीह की वो तो समझ में आ गई ना। लेकिन उस वक्त मैंने कहा कि हज़रत अली ने 6 माह के बाद बैत जो की, मालूम है क्यों की? इसलिए कि ये बैत जबरी नहीं, मैंने इख्तियार में की है। अगर जबरी होती तो पहले दिन ही हो जाती। अगर अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफत की वजह से कि वो तुम्हारे पास है, ताकि तुम्हारे साथ है, सारे साहबा हमारे साथ हैं, तो जबरन अगर अली की बैत होती पहले दिन होती है 6 माह के बाद। क्यों भाई कुछ तो कहो, तो पहले दिन ही होती ना। तो जब इन्होंने 6 माह बाद की तो लोगों को दिखाने के लिए कि कोई शख्स आइंदा तारीख में इस मोड़ से ना मुड़े कि जबरी बैत हुई थी और साहबा ने इक़्तिदार पर जबरी कब्ज़ा किया था। अगर जबरी कब्ज़ा होता तो अली की बैत पहले दिन होती। उस वक्त अल्लाह ताला ने मेरे ये जवाब दिया और उससे पूरे मजमा में एक सुकून पैदा हो गया। हाँ जी, कि जो अब तक प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी अबू बकर सिद्दीक़ और उमर जो थे वो इक़्तिदार पर ज़ोर से आ गए, तो अगर ज़ोर से आए होते तो आप ख़ुद कहिए कि अली की बैत कब होती?
पहले दिन। तो जब नहीं हुई तो मालूम हुआ कि इस्लाम में, उस सोसाइटी में, मुसलमानों में एक तसव्वुर ये था कि बैत कोई करे एक बात, या कोई मुकाबले में आए दो बात, या कोई खामोशी इख्तियार करे तीन बात। तो तीनों तरह के एलिमेंट हो सकते हैं।